और हाँ, ये वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। बात ये बता रहा हूँ कि अगर आपको भी बंदर छाप सिक्का बिल्कुल फ्री में चाहिए, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, 1 रुपया भी, मैं आपको सिद्ध किया हुआ सिक्का बिल्कुल फ्री में भेजूंगा। अगर आपको भी बंदर छाप सिक्का बिल्कुल फ्री में चाहिए तो मेरी वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब मेरे को कमेंट में देना है। अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं उस कमेंट के नीचे ही आपको बोलूंगा कि आपका पता मुझे सेंड कर दो। तो आप अपना पता कमेंट में डाल दें, मैं आपके पते पर वो सिक्का भेज दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब आपको मेरे को देना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो हनुमान जी की जो साधना है, हनुमान जी और हनुमान चालीसा दोनों ही हमारे भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है और हमारी आस्था है। ये जो हनुमान जी और हनुमान चालीसा जो है, एक हमारी आस्था का प्रतीक है। हनुमान जी का नाम आते ही हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लग जाता है। और हनुमान चालीसा जो है सबसे सरल और शक्तिशाली प्रस्तुति है, संपूर्ण रूप से बहुत ही प्रभावशाली मानी गई है। इसकी जो चौपाइयाँ होती है, हर चौपाई में एक अलग-अलग काम करती है, अलग-अलग शक्ति उत्पन्न करती है, हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा का प्रदान करती है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्या होती है, सारी समस्या को समाधान आपको हनुमान चालीसा के अंदर मिल जाएगा। हाँ, अगर आपने पूरी हनुमान चालीसा अगर सिद्ध कर ली एक बार में, तो आपके अंदर एक चमत्कारी बदलाव होगा और एक अनूठी शक्ति आ जाएगी। हर कार्य को करने में हम सक्षम हो जाएंगे। तो मैं आगे बताता हूँ कि हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ा जाता है और इसके नियम क्या है। हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करने में लगभग 5 से 7 मिनट लगते हैं। कोई बोलेगा कि मैं 2 मिनट में कर लूँ, कोई बोलेगा कि मैं 1.5 मिनट में कर लूँ, कोई बोलेगा कि मैं 1 मिनट में हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ, लेकिन नहीं, ये गलत है। हनुमान चालीसा का पाठ लगभग 5 से 7 मिनट लगता है और अगर मैं करता हूँ तो मेरे को तो ज़्यादा लगता है, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, उसको एक कर्ज में, एक लय में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो सिद्ध होती है। अगर आप गुन करके पढ़ोगे तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मैं आपको एक चौपाई सुना देता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये वाली तर्ज, मतलब इस हिसाब से कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो सामने वालों को उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। अगर उनको ही समझ में नहीं आएगा तो आपको सिद्धि कैसे मिलेगी? सबसे पहली बात, कोई भी मंत्र हो, हनुमान चालीसा का ही बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी मंत्र अगर आप सिद्ध कर रहे हो तो उस मंत्र को उस हिसाब से पढ़ो कि सामने वाले को समझ में आए। अगर आज मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही बोल दूं, मतलब स्पीड में, जोर से, और वो बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कैसे समझोगे? उसका जवाब क्या दोगे? इसलिए हनुमान चालीसा को हमेशा शांति से और लय में पढ़ना चाहिए। जितना आप लय में पढ़ोगे उतनी ही जल्दी ये सिद्ध होगी। भले समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन उतनी ही जल्दी ये सिद्ध होगी, ठीक है। तो इसको आराम से पढ़े, लय में पढ़े। अब इसको सिद्ध करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? घर में ही या मंदिर में चले जाएं। मंदिर में आप जाओगे तो सिद्ध नहीं होगी क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हैं, आपका ध्यान भंग होगा। घर में एक बाजोट रखें, बाजोट के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें, ठीक है, और पूर्व दिशा में बाजोट को रख दें। बाजोट के ऊपर रामचंद्र जी की तस्वीर लगाएं, भगवान की। हनुमान जी की तस्वीर नहीं लगाना है, भगवान राम जी की तस्वीर आपको लगाना है। उनके सामने घी का दीपक लगाना है और फिर ये हनुमान चालीसा मैंने जो बोला इस हिसाब से आपको पाठ करना है। 108 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, ठीक है।
इसके बाद आपको कलश लेना है। सामग्री में बता देता हूँ, जल का कलश ले लें, हनुमान जी का वहाँ पे फूल माला ले लें। आप राम जी की तस्वीर को माला चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, दीपक घी का जला दें, एक सरसों के तेल का दीपक जला दें, हनुमान जी का ध्यान कर लें। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको पाठ करना है कम से कम एक बार में 100 पाठ, 108 पाठ, 100 पाठ, 108 पाठ। और जो आपने कलश में जल रखा है उसमें फूंक मारे और वो जल पी ले। ऐसे ही आपके हनुमान चालीसा सिद्ध होगी। इसका आपको हर मंगलवार को प्रयास करना है, धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगी। या फिर हमेशा रोजाना, अगर आपके पास टाइम है तो आप रोजाना भी इसका प्रयास करते हैं। अब मैं आपको इसके लाभ बता देता हूँ। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए। मैंने आपको बताया है कि मैं इसमें एक सवाल पूछूंगा, तो सवाल का आपको जवाब देना है, और जो भी सही जवाब देगा, कमेंट करेगा, उसको मैं 15,000 सिक्का फ्री भेजूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। अब इसके लाभ ये होते हैं कि हनुमान चालीसा अगर आप सिद्ध करते हो या हनुमान चालीसा रोजाना पाठ करते हो तो बुरी आत्माओं से दूर हो जाएगी, आपसे आपसे डरने लगेगी। हनुमान जी अत्यंत बलशाली थे, वह किसी से नहीं डरते थे। उनके ही गुण थोड़े बहुत आपके अंदर आ जाएंगे, आप भी की डर खत्म हो जाएगी। आप अगर कोई नशा वगैरह करते हो, अगर रोजाना पाठ करोगे तो आपका नशा छूट जाएगा। ठीक है, नशा से मुक्ति मिल जाएगी। रात को डर लगता हो कहीं जाने आने में, घूमने में, तो डर खत्म हो जाएगा। हाँ, शनि की 7.5 अगर चल रही हो, अगर आप हनुमान जी का पाठ करेंगे तो शनि की 7.5 भी आपकी खत्म हो जाएगी। हनुमान जी का पाठ करने से शनिदेव खुश होते हैं और 7.5 का प्रभाव वो कम कर देते हैं। दूसरी बात है कि हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। भय, एक्सीडेंट वगैरह वगैरह, अगर कोई बीमारी है, अगर आपका कोई नुकसान हो रहा है, तो अगर आप डेली पाठ कर रहे हो तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, पाप से मुक्ति मिलेगी। आपका मन आपके कंट्रोल में होने लग जाएगा, आप चाहकर भी पाप नहीं कर पाओगे। अगर आपने अनजाने में गलतियां करी है या पहले पाप कर दिए, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। बताया गया है कि 108 नहीं तो सिर्फ 8 बार भी हनुमान चालीसा आप रोज पाठ करते हो तो उससे भी आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। बाधा, जो संकट आ रहे हैं वो हट जाएंगे, मन शांत होगा, दुश्मन धीरे धीरे मित्र बन जाएंगे, बुद्धि जागृत होगी, आपकी जो सप्त चक्र है वो भी धीरे धीरे जागृत हो जाएंगे। और अब मैं बताता हूँ कि आपको हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई से आपको कौन सा लाभ मिलता है। वैसे तो हम हनुमान चालीसा की सारी चौपाइयाँ और दोहे चमत्कारी हैं। कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जो बहुत जल्द असर दिखाती है। ये जो चौपाई सर्वाधिक प्रचलित भी है, समय समय पर काफी लोग इनका जप करते हैं, तो मैं उनके लिए भी बता देता हूँ कि कौन सी चौपाई से आपको क्या लाभ मिलता है। पहली चौपाई है, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यदि कोई व्यक्ति इस चौपाई का जाप करे तो उसके शरीर में कमजोरियां से मुक्ति मिलती है। अगर कोई बीमारी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आपके हृदय में अगर कोई डर है तो वो दूर होता है। आपके अंदर अतुलित बल आने लगता है, मतलब धीरे धीरे जो जिम कर रहे हैं, जो बॉडी बना रहे हैं, जो अपने शरीर पे मेहनत कर रहे हैं, उनको ये चौपाई आपको जाप करनी करनी। इससे क्या होगा कि आपका शरीर तंदुरुस्त होगा। दूसरी चौपाई में आपको बता देता हूँ कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यह चौपाई अगर कोई व्यक्ति निरंतर जाप करता है तो उसको सुबुद्धि प्राप्त होती है। उसके अंदर मैंने बताया कि कुविचार आते हैं। अगर आपके अंदर कोई गलत विचार आ रहा है, कोई गलत विचार मन में चलता रहता है, हमेशा आपकी बुद्धि उल्टी चलती है, कुकर्मों में चलती है, उल्टे कामों में चलती है। तो अगर ये वाली चौपाई आप जपते हो तो आपका मन शांत होगा, बुद्धि अच्छी जगह लगेगी, काम धंधे में लगेगी, और जो बुरे विचार आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। तीसरी चौपाई में बता देता हूँ कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि देखो आतुर। अगर ये चौपाई हनुमान जी की आप पढ़ते हो
तो आपके अंदर विद्या, धन आना प्राप्त हो जाएगा। अगर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनको ये चौपाई रोजाना 108 बार पढ़नी चाहिए। इस पढ़ने से याद अच्छा होता है, या रटा हुआ जल्दी याद हो जाता है, और जो एक बार रट लेते हो ना तो वो आपको जीवन भर याद रहेगा। इस चौपाई से बुद्धि तीव्र होती है, धन आता है, आदमी को चतुराई मिलती है, वो मतलब हर क्वेश्चन आंसर में एकदम चतुर हो जाता है। इस हनुमान की जी की चौपाई से गुण, विद्या, चतुराई और भगवान राम जी की भक्ति प्राप्त होती है। अब मैं आपको आगे की चौपाई बताता हूँ, ध्यान से सुने। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। ये वाली चौपाई आपको जब अगर करते हो तो शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो वो दूर हो जाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, काम में, मार्ग में, या कोई भी काम कर रहे हो, आप एकदम थक के बैठ गए हो, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे अचानक रास्ता निकलेगा, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी, राम जी की कृपा आपको मिलेगी। भीम रूप धरि, अगर इसका मतलब है कि आपका शरीर भी धीरे धीरे मजबूत होने लग जाएगा। दुश्मनों को आपके ऊपर आप विजय प्राप्त करोगे, दुश्मन ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि ये बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, इससे उलझना हमें नहीं चाहिए। आगे की चौपाई में बताता हूँ। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अगर ये चौपाई आप रोजाना जाप करते हो तो आपको भयंकर से भयंकर बीमारी होगी ना, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। अगर कितनी भी गंभीर बीमारी है, अगर आप इसको 108 बार सुबह और 108 बार शाम को रोजाना इस चौपाई को का जाप करते हो, घी का दीपक, सरसों के तेल का दीपक लगाकर रोजाना अगर जाप करते हो तो भयंकर से भयंकर बीमारी भी आपकी ठीक हो जाएगी और आप एकदम स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है, आगे जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो कि हनुमान जी ही केवल कलयुग में कैसे देवता है जो सभी को सिद्धि प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको मुकदमे में फंसे हुए, विवादों में फंसे, उसका छुटकारा मिल जाएगा। सभी दुष्ट आत्मा और दुष्ट शक्ति से आपको रक्षा होगी। तो आज मैंने आपको जो बताया है हनुमान चालीसा की सिद्धि, इसको जरूर आप उपयोग में करें। और हाँ, मेरा आज का सवाल है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? और वीडियो कैसा लगा है, यही मेरा सवाल है। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मुझे कुछ वीडियो के बारे में बीच बीच की जानकारी दें। मुझे ये बताएं कि मैंने हनुमान जी की कितनी पंक्तियां आपको बताई है और वो किस किस काम में आती है। अगर आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं आपको 15,000 का फ्री में कोरियर करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान। आपका दिन शुभ रहे, आपकी रात्रि शुभ रहे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। जय श्री राम।